दूसरी खबर आपको बता दें, छतरपुर से आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर को ज्ञापन सौंप करके कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई है। एडवोकेट शिव प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय व गर्ल्स कॉलेज सहित महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती आदि के लिए जो है ये ज्ञापन दिया गया है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर में राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन के द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है, तो ये ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी गई है, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार मैडम, मैं रितिका जी आपको बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। जी, उनने ज्ञापन में सीधे सीधे लिखा है कि जो कॉलेजों में, स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें जो अध्ययनरत छात्राएं हैं जी, उनकी छुट्टी के टाइम पे जो है परेशानियां होती हैं, क्योंकि जो मनचले बाहर, सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर गुमटियां रखी हुई हैं, जो उनकी दूरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। वहां पर लोग बैठते हैं, चाय की गुमटी है, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ऐसे जो है मनचले वहां आते हैं, बैठते हैं। तो छुट्टी के समय पर जो बच्चियां निकलती हैं उनको असुविधाएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कुछ बच्चियां जो है अपने घरों में बताती हैं और कुछ नहीं बता पाती हैं। जिला स्तर के स्कूल है, जैसे कॉलेज है, छतरपुर जिला है हमारा, तो वहां पर बाहर के ग्रामीण से भी बच्चियां आती हैं, छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ ऐसी छात्राएं हैं कि जो नहीं बता पाती हैं, वो किससे बताएं, क्योंकि वो रेंट पे रहती हैं बच्चियां, उनके माँ बाप या पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारी परेशानियां होती है। तो उनके द्वारा जो है हिंदू संगठन द्वारा एक पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि वो एक सुरक्षा की दृष्टि से ज्ञापन दिया गया है कि वो आवश्यक कदम उठाएं कि शाम टाइम जब भी छुट्टी होती है छात्राओं की, जैसे गर्ल्स कॉलेज है या अपना नंबर 1 है, MLB स्कूल है, तो इन कॉलेजों के बाहर पुलिस की जो है अगर सतत निगरानी रहेगी या कोई कांस्टेबल जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां जो मनचले घूमते हैं और बच्चियों को जो परेशानियां होती हैं तो उस तरह की परेशानियां नहीं होंगी। जी रितिका जी। जी विकास, आपसे पूछना चाहूंगी कि छात्राओं के द्वारा शिकायत की गई थी राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन से? जी निश्चित तौर पे संगठन से शिकायत तो नहीं की गई थी, लेकिन बच्चियों के द्वारा अपने घरों में बताया गया था। उनके पेरेंट्सों ने जरूर ऐसी चर्चाएं की थी। हिंदू संगठनवादी जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे शिव प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया, क्योंकि हिंदू संगठन के वो सदस्य हैं, तो उनके द्वारा हिंदू संगठनवादी के लोगों को उनके द्वारा जो है, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स लोगों के द्वारा बताया गया था कि भाई ऐसी ऐसी गतिविधियां हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि उनके गुण निकले और निकलने पर ऐसी जो है गतिविधियां देखी गई, तो उनके द्वारा एसपी महोदय को इसीलिए ज्ञापन दिया गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा रितिका जी कि जो बाहर से लड़कियां आती हैं, बहुत सारी लड़कियां, ऐसा होता है, एक छतरपुर बस की बात नहीं है, पूरे जिले की और हर जगह की यही स्थिति है कि जो छात्राएं बाहर से आती हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनको परेशानियां यही होती है। कुछ छात्राएं जो है अपने घरों में नहीं बताती हैं कि किसी भी तरह का ऐसा व्यवधान ना हो कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, और वो अनायास जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। तो ये अव्यवस्थाएं होती हैं। निश्चित तौर पे ऐसी शिकायतें मिलती भी हैं कुछ लोगों के द्वारा जब बताया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा हिंदू संगठनवादी का एक बहुत अच्छा कदम मानेंगे। इससे जो है जो छात्राएं बाहर से आती है तो निश्चित तौर पर उनको राहत मिलेगी। और हम चाहेंगे भी कि एसपी अगम जैन जो एसपी महोदय हैं उनके द्वारा ऐसी पहल की जानी चाहिए कि जो भी छात्राओं की ऐसी परेशानियां होती है, सबसे पहले तो कॉलेज और स्कूलों के बाहर जो गुमटियां लगी हुई उनको हटवाना चाहिए। 100 मीटर के इर्द गिर्द तो ऐसी गुमटियां होनी ही नहीं चाहिए। और छुट्टी के समय पे अगर ये पुलिस के द्वारा गश्ती दी जाती है, या एक आध कांस्टेबल एक आध दिन जो है उस टाइम में छुट्टी के टाइम पे या कोई गाड़ी चली जाए सारंग बजाते हुए, तो इससे निश्चित तौर पर राहत मिल सकती है और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। जी रितिका जी। जी विकास, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो क्या लगता है आपको, कितना क्या असर इसका देखने को मिल सकता है? क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी एसपी अगम सिंह द्वारा?
अगम जैन द्वारा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो एसपी अगम जैन है, नवागत एसपी हैं, उनके द्वारा जब से वो आए हैं लगातार जो है ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं, चाहे यातायात को लेकर हो, चाहे क्राइम को लेकर हो, चाहे जुआ के लिए हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो गतिविधियां उनके द्वारा लगातार एक्टिव मोड पर देखा गया है। पुलिस भी सतत निगरानी करती है पूरे छतरपुर जिले में। जब से एसपी अगम जैन का आना हुआ, क्राइम भी कम हुए हैं और क्राइमों पे लगाम भी लगाई है और सतत उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे अगर एसपी अगम जैन को आवेदन दिया गया है तो कोई कमेटी या कोई टीम गठित करेंगे, निगरानी समिति जो भी हो, या किसी कांस्टेबल को भेजेंगे। निश्चित तौर पर हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा उनको करना भी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि चाहे कॉलेज हो, चाहे बड़े विद्यालय हो, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है, किसी जिले में कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल हो या गर्ल्स स्कूल हो, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो, या लड़कियां जहां से निकलती हैं, सबसे पहले तो उन्हें क्या अपने थाना प्रभारियों को आदेशित किया जाना चाहिए कि जो भी वहां आसपास गुमटियां रखी हुई हैं तो उन गुमटियों को हटवा देना चाहिए। या ऐसे मादक पदार्थ है जैसे चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तो वैसे ही निषेध रहता है। तो जो मनचले या लड़के या कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व वहां से निकलते हैं, वहां बैठते हैं और ऐसे उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं उनके द्वारा, या जो भी कुछ गतिविधियां होती हैं, तो ऐसी गतिविधि ना हो, उनको थाना प्रभारियों को निर्देशित करना चाहिए एसपी अगम जैन जी को कि जहां भी स्कूल है, कॉलेज है, चाहे वो लोकुश नगर हो, चाहे राजनगर हो, चाहे नौगांव, हरपालपुर, या कोई भी स्कूल हो, जितने भी थाना के अंतर्गत ऐसी कोई स्कूल आते हैं जहां पर लड़कियों का निकलना होता है, तो शाम टाइम पर निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए कि एक आध दो बार जो है पुलिस या कांस्टेबल वहां चले जाए, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर एक भय व्याप्त तो होगा और बच्चियों को भी एक बहुत राहत मिलेगी। जैसे कई बार देखा गया। जी रितिका जी विकास, तो जिस तरह से ज्ञापन के बाद क्या कुछ आश्वासन एसपी अगम जैन के द्वारा इन्हें दिया गया? जी, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, संपर्क जरूर नहीं हो पाया था, लेकिन निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि एसपी अगम जैन द्वारा एक कड़ा कदम उठाया जाएगा और थाना प्रभारियों को या एसडीओपीओ को ऐसा निर्देशित किया जाएगा कि जहां भी ऐसे स्कूल हैं, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि एक सक्षम अधिकारी की यही दायित्व तो होता है कि अगर किसी भी तरह का निकल कर कोई कारण आता है तो उस कारण में अमल करना चाहिए। अमल करने से निश्चित तौर पर क्राइम भी रोकेगा और लोगों की मानसिकताएं भी चेंज होती हैं। अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों की, जैसे कई बार देखा गया है कि जो बाहर स्कूल है, स्कूल्स में जो गांव में है या दूर दराज में है, जो ऐसे हैं कि वहां कोई लोग पहुंच नहीं पाते हैं, कई ऐसे आती हैं, कंप्लेनें आती हैं कि उस स्कूल का ताला टूट गया, चोरी हो गई, तो इनसे निजात भी मिलेगा अगर पुलिस के द्वारा, हम कहते हैं एक हफ्ते में भी अगर एक दो बार भी अगर गश्ती की जाती है स्कूलों की या कॉलेजों की या स्कूलों की, अगर मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा, स्कूल परिसर को मिलेगा। प्रशासनिक जो नुकसान होता है, जैसे दूर दराज जो बिल्डिंग होती है उनकी खिड़की टूट जाती है, जंगले टूट जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, और ये जो अव्यवस्थाएं अनावश्यक तत्वों के द्वारा की जाती है, वो निश्चित तौर पे उसमें रोक लगेगी। और जो हमारी छात्राएं आती हैं, जो लड़कियां आती हैं दूर दराज से, उनकी अगर छुट्टी टाइम पे कोई कांस्टेबल मॉनिटरिंग करेगा तो निश्चित तौर पर उनको भी फायदा मिलेगा इसका। और जो मनचले घूमते रहते हैं उनको भी एक भय व्याप्त होगा कि भाई पुलिस की निगरानी रहती है, तो बच्चियों को निश्चित तौर पर सुविधा मिलेगी और उन्हें अगली ऐसी कोई भी गतिविधि से नहीं जूझना पड़ेगा। जी रितिका जी, क्या इससे पहले भी राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठनों के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन है, नित्य ऐसे जो भी कारण आते हैं इस मामले को लेकर, तो शायद पहली बार दिया गया है, लेकिन और भी जो भी गतिविधियां आती हैं किसी भी तरह की, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो है अपनी आवाज को बुलंद किया जाता है, गरीबों के लिए खड़ा हुआ जाता है, और जो भी तथ्य निकल कर सामने आते हैं उसके लिए लगातार जो है उनकी कोशिश रहती है कि चाहे पुलिस को हो या कोई दूसरा खनिज कोई भी हो, तो वहाँ इनके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है। जी
इतना जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर को ज्ञापन सौंप करके कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। एडवोकेट शिव प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय व गर्ल्स कॉलेज सहित महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञापन दिया गया है।